दोस्तों आज के टाइम पर मार्केट में ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो आज भी छुपा हुआ सोना है। मतलब चाहे जितनी कार्स आ जाएं, ये 6 गाड़ियां अपनी कीमत और रिलायबिलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कौन सी है वो 6 कार और उनके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है वो है मारुति बलेनो। इसका ऑन रोड प्राइस है करीब 6,66,000 रुपए और ये जाती है 9,61,000 रुपए तक। भाई इंजन की अगर इस गाड़ी की बात कर ले भाई, इसमें मिलता है आपको 1200 सीसी का इंजन 4 सिलेंडर, जिसमें कि भाई ये निकालती है 82 bhp की पावर, जो कि बहुत मैसिव होती है इस कार के लिए, क्योंकि भाई एक प्रीमियम हैचबैक है ये कार देखी जाए तो। अगर इसकी बात करें भाई पेट्रोल पे क्या माइलेज देती है, भाई पेट्रोल पे कंपनी तो क्लेम करती है 22 का, बट मैं कंपनी के क्लेम पे कभी नहीं जाता क्योंकि कंपनी हमेशा बढ़ा के देती है या उनकी कंडीशंस अलग होती है टेस्ट की। तो भाई जो माइलेज होगा ना इसका वो करीब 17 से 18 के बीच में होगा। सीएनजी पे मैं मान सकता हूँ माइलेज देगी 28 से 30 के बीच में। वहीं अगर बात करें भाई इस बजट में 4 सिलेंडर इंजन होना और इतनी बड़ी जो मैसिव पावर ये जनरेट करके देती है छोटी सी कार के अंदर, तो ये बहुत सही हैचबैक बन जाती है लोगों की पहली पसंद के लिए और बजट में कार लेने के लिए। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है वो है Hyundai की तरफ से आने वाली एक्स्टर। भाई इसका बेस प्राइस दिल्ली में 6,42,000 से शुरू हो जाता है और इंजन की मैं बात करूं इसमें भाई मिलता है आपको वही 1200 सीसी का इंजन, टू बी प्रिसाइज 11.97 मतलब 1197 सीसी का कप्पा इंजन मिलता है इसके अंदर। और भाई पेट्रोल में माइलेज जो निकाल के देती है ना भाई, ये निकाल के देती है 17 से 18 के बीच में। कंपनी बोलती है 20 का, बट 20 नहीं है। मैं आपको सिर्फ ऑनेस्टली बताऊंगा, फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा भाई। सीएनजी में आपको माइलेज दे देगी आराम से 26 से 28 के बीच में। ये नहीं कहूंगा 32 दे देगी 34 दे देगी, ऐसा नहीं है, 27 तक का माइलेज दे देगी। बढ़िया चीज क्या है इस गाड़ी में कि भाई आपका जो बजट है ना उसको मेंटेन रखेगी, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस सब लिमिट में रहेगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाकी अगर बात करें स्पेस की तो गाड़ी में स्पेस भी बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। एसयूवी वाला लुक देती है गाड़ी, फीचर रिच कैबिन है। इस बजट सेगमेंट में ना ये गाड़ी बिल्कुल एकदम सोने जैसी है अगर आप लेना चाहते हैं तो। भाई तीसरी कार जो मैंने इस लिस्ट में रखी है वो आती है होंडा की तरफ से, वो है होंडा अमेज। भाई ये गाड़ी मैंने क्यों लिस्ट में रखी है, क्योंकि होंडा अमेज ना एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो जाता है जब आप बजट में लेना जा रहे हैं और अगर आप एक सेडान चूज कर रहे हैं तो। क्योंकि भाई इसकी ऑन रोड प्राइस ना 8,47,000 रुपए से शुरू हो जाती है, 11,37,000 रुपए तक जाती है। जब से इसका फेसलिफ्ट वर्जन जो मॉडिफाइड वर्जन आया है जो नया वाला, इसने तो भाई धूम मचा रखी है, सेल भी अच्छी हो रही है। इसमें होंडा का आइकॉनिक वही 1200 सीसी का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर वाला iVTEC भाई, जिसमें कोई कमी है नहीं होंडा की तरफ से। और भाई अगर बात करें इसके पेट्रोल में माइलेज क्या निकाल रही है, तो माइलेज निकाल के दे रही है 17 से 19 के बीच में। उससे ऊपर आप निकाल सकते हैं अगर आप क्रूज कंट्रोल पे लगा दो तो 20 तक 21 तक दे सकती है, बट ये नहीं कहूंगा मैं कि 24-25 तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। खास बात इसके इंजन की है कि अपनी रिलायबिलिटी के लिए ना जाना जाता है इंदर सिटी में चलाने के लिए। इससे स्मूथ कार और बजट में मिलना बहुत मुश्किल है। होंडा सिटी से भी अच्छी है कुछ मायनों में अगर मैं देखूं इस कार को तो। भाई चौथी कार मैंने इस लिस्ट में रखी है मारुति की तरफ से, मारुति ग्रैंड विटारा। भाई इसका ऑन रोड प्राइस जो पड़ता है ना आपको ग्रैंड विटारा का, वो पड़ जाता है 12,40,000 रुपए से शुरू हो जाता है। मतलब अगर डिस्काउंट में देखें तो कम भी पड़ सकता है, 11,80 तक पड़ जाएगा, लेकिन इतना तो पड़ेगा ही 12,40,000 तक। भाई वही बात कर ले इसके इंजन की, तो इसमें मिलता है 1462 सीसी का इंजन जो कि बहुत मैसिव पावर जनरेट करता है। 1462 मिलता है माइल्ड हाइब्रिड में, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे 1490 सीसी का मिलता है। तो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। माइलेज में अगर बात करें तो भाई पेट्रोल पे निकाल के देती है 18 का माइलेज या ज्यादा से ज्यादा 16 का माइलेज, इससे ऊपर नीचे ही माइलेज रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है भाई, ये रियल में टेस्ट किया हुआ है। और भाई उसके बात करें सीएनजी की, सीएनजी में निकाल के देती है 27 का माइलेज, 26 से 27 का माइलेज, इससे ज्यादा नहीं जाती है। खास बात इसकी भी एक बता देता हूं आपको, इस वक्त इस पर काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं जो कि इसे गोल्डन डील बनाते हैं। अगर आप अपने शोरूम पे बात करें तो आपको सही रेट में गाड़ी पड़ जाएगी। पांचवी कार इस लिस्ट में रखी है मैंने मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा। भाई ये गाड़ी क्यों रखी है भाई, इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है 9,26,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसमें ना वही भरोसेमंद 1462 सीसी का भाई आपको इंजन मिल जाएगा के सीरीज वाला, जो कि पेट्रोल में आता है 4 सिलेंडर के साथ। भाई एवरेज निकाल के अगर माइलेज की बात करें तो निकाल के देती है पेट्रोल पे आपको 16 से 18 के बीच में। भाई सीएनजी पे ले लेते हो तो 27 से 28 का एवरेज वही सेम। तो 1462 सीसी इंजन वही है जो ग्रैंड विटारा में है भाई। इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल और बड़ा इंजन ब्रेजा में ही आता है, जो लंबी राहों पे मतलब जो लंबे अगर आपको रास्ते तय करने हैं ना उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो जाती है गाड़ी, कंफर्टेबिलिटी की तरफ से, रिलायबिलिटी की तरफ से और मेंटेनेंस की तरफ से। छठी कार जो इस लिस्ट में मैंने रखी है वो है Hyundai की क्रेटा।
भाई ये जो है ना गाड़ी सबकी पसंदीदा गाड़ी कहा जाता है इसको, क्योंकि भाई इसका बेस वेरिएंट शुरू होता है 12,37,000 रुपए से और इंजन में आपको मिलेगा 1447 सीसी की पावर पेट्रोल इंजन। वहीं अगर डीजल में बात करें 1493 सीसी का डीजल इंजन मिलता है। दमदार ऑप्शन है भाई बिल्कुल। माइलेज की बात कर लूं डीजल में निकाल के देगी आपको 20 से 21 का, वहीं अगर पेट्रोल में बात कर लें तो 15 से 16 इतना ही निकालती है। अच्छी चलाओगे ज्यादा तो 18 का भी निकाल देती है, मतलब क्रूज व्रूज लगा के। इसकी खास बात यह कि भाई इसमें प्रीमियम है, मतलब इतने ज्यादा प्रीमियमनेस भरी हुई है और कंफर्ट इतना ज्यादा देती है ये गाड़ी कि आपको बहुत लगेगा कि भाई आप 50-60 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हो, कभी लगेगा ही नहीं आपको 11-12 लाख की गाड़ी में बैठे हो। बहुत बेहतरीन गाड़ी बन जाती है इस हिसाब से। बस थोड़ा सा प्राइस अगर कम कर दे इसके हिंडई वाले तो ये और ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो 6 गाड़ियां जो 2026 में अगर आप खरीद लेते तो आपका पूरा पैसा वसूल करके आपको दे देंगी। आपको इनमें से कौन सी कार पसंद है प्लीज कमेंट में जरूर बताना, या आपके पास कौन सी कार है वो भी कमेंट में जरूर बताना भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर भाई। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।